ओके, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं आपका वेलकम करते हैं आज के इस संडे चर्च के लिए। और एक बार दिखा सकते हो सुमन, अगर आपका जो भी सेटअप हटा के एक बार दिखा दीजिए। और आप लोग बहुत बोझ के साथ ऐसे हाथ कर लेना जी, क्या बात है, क्या बात है। हाथ है तो थोड़ा सा उठाओ ऐसा ऊपर, नहीं तो वो भी कर्जे में आया। ये आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है। ओके, चलिए, ओके, बैठिए जल्दी से। एक व्यक्ति है, सब तैयार? ओके, शुक्रिया। एक व्यक्ति है जिसका नाम है अय्यूब, जिसको कल मैंने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर इसको रिकॉर्ड किया, डाला। और मैं ताज्जुब हुआ कि कल रात होते होते, मतलब 4 या 5 घंटे में कुछ 30,000 प्लस, और अभी शाम होते होते 50,000 लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मात्र 24 घंटे के अंदर 50,000 लोगों तक, या उससे भी ज्यादा, एक ऐसा चरित्र जिसका नाम है अय्यूब, इंग्लिश में उसको जोब कहते हैं, अय्यूब, ऐसा संदेश उन तक पहुंचा है। और मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं ये कहते हुए कि अय्यूब के चरित्र ने हमको बड़ा प्रभावित किया और हमको आशीष किया। ओके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो चेंबूर चर्च है, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं कोलाबा में था और उनको टाटा करके अब यहाँ पहुँचा हूँ, और आपको टाटा बाय बाय करके फिर फाइनल बाइबल कॉलेज में पहुँचूंगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये टॉपिक आप लोगों को भी मैं दिखा सकूँ या सुना सकूँ। ओके, तो जिसके चलते मैं चाहता हूँ कि सलोमी आपके लिए हिंदी बाइबल पढ़ेंगी। आपके पास में जिसके पास में आपका PDF है उसमें आप लोग देख सकते हैं। जो पहला स्लाइड है, अगर आपने देख लिया होगा, कि जानिए अय्यूब के चरित्र ने कैसे 2 राज्यों पर जबरदस्त असर डाला। एक ऐसा व्यक्ति जिसके चरित्र ने उस वक्त के लोगों में, आज के लोगों में, और जब भी कभी कोई परमेश्वर का वचन पढ़ेगा तो यह सच है कि अय्यूब का चरित्र उनको जरूर प्रभाव डालेगा। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि अय्यूब के जीवन को अगर आपने कभी नहीं पढ़ा डिटेल में, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप उसको पढ़ें। उसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि आप बहुत कुछ सीख पाओगे जो आपको वहां सीखने को मिलेगा। क्योंकि अय्यूब की एक ऐसी पुस्तक है 42 चैप्टर का, माफ करें, जिसमें बहुत कुछ है जो बाकी मैन ऑफ गॉड्स ने नहीं लिखा, मतलब बाकी प्रॉफिट्स ने नहीं लिखा। अय्यूब अकेला इस बात को लिखता है। लेखक अगर मूसा है, जो कि मैं दावा नहीं ठोक रहा हूं, लेकिन अगर मूसा इसका लेखक है तो वो शुरुआत करता है एक ऐसे शहर से जहां वो रहता था, और उसके शहर का नाम है उज, इंग्लिश में उज, हिंदी में भी वही है। एक ऐसा पुरुष जो रहता था ईस्ट में। अगर आपको याद होगा कि यहां पे एक प्रचार किया था कि नॉर्थ से जाना था साउथ में, लेकिन लोग जा रहे थे ईस्ट में, और बाइबल के हिसाब से ईस्ट, पूर्व, हमेशा अन्य जातियों को दर्शाता है। ओके, आपके बेबीलोनियंस ईस्ट में, अशीरियंस ईस्ट में, बाकी जितने भी मूर्ति पूजक थे ईस्ट में। आज भी आपको पता है कि मिडल ईस्ट, इराक, अरब कंट्री, ये सब कुछ आता है। ऑफकोर्स इजराइल भी आता है, लेकिन आपको ज़्यादातर, इजराइल है कितना छोटा सा, लेकिन बाकी पूरे जो उसको घेर के रखे हैं वो सब मिडल ईस्ट, यानी कि मुस्लिम्स भी हैं और बाकी लोग भी हैं। यू अंडरस्टैंड? तो जो लेखक है वो लिखता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो रहता है ईस्ट में, और जगह का नाम है उज। ओके, नाउ इस व्यक्ति की एक जबरदस्त बात है, अगर आपके स्लाइड पे आप, आपके PDF में अगर आप देख सको, एक जबरदस्त बात थी इस पुरुष के अंदर कि ये बुराई से नफरत करता था। वाह, सब लोग ठीक? अब आप सोचोगे कि ये तो कोई एक लिख दिया या कॉमन है। सोच के देखिए, ये जहां रहता है वो ईस्ट है, ये जहां रहता है वो अन्य जाति है, ये जहां रहता है वहां चर्च नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है। और इसकी एक और बात बता दूं जो कल बताया था, आपको फिर से दोहरा देता हूं कि ये व्यक्ति की जो जीवन काल है, यानी कि जब ये जिंदा था या जी रहा था, तो अब्राहम से लेकर जोसेफ तक का जो बीच का गैप है, कुछ
175 साल या 200 साल के गैप में ये पैदा हुआ था, ये जिया था, और ये कुल जिया 140 साल। और ऐसे करके ये व्यक्ति जहाँ रहता है ये नफरत करता है उस सब चीज़ से जो वहाँ चलती थी, और लिखा है कि इसका जो जीवन है वो इतना सटीक था परमेश्वर के साथ में कि ये किसी चीज़ को पसंद नहीं करता था। तो एक अच्छी चीज़ इसकी ये थी कि ये बुराई से नफरत करता था। अगर आपके PDF में आप देखो तो पता चलेगा कि ये ईस्ट में रहकर, और मैंने टोटल मैप आपके PDF में दिया हूँ कि ये किसके बीच में रहता था, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अगर बुराई से नफरत करता था तो ये किसके बीच में रहकर करता था। सब लोग ठीक अभी तक बात समझ रहे हैं ना? 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय वचन 12, आइए सुनते हैं क्या कहता है। क्योंकि जो सच में परमेश्वर के साथ चलता है, और जो सच में, सबका फोकस पहले देख लो, जो सच में परमेश्वर के साथ चलता है, जो सच्चाई से चलता है, उसको कभी तकलीफ नहीं आती। अक्सर यही सुना था, मैं रिपीट कर देता हूं कि जो ओके, इसको उल्टा करते हैं, जो हमेशा गलत चलता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। बाहर की तारीख में आत्मिक तौर पे अगर अभी भी पूछें कि जो गलत करता है उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, ऐसा है? हमेशा क्या कहते हैं? बुरा करोगे बुरा होगा। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के साथ सही चलोगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा। यू अंडरस्टैंड? इसी को कहते हैं MMB का चर्च। अगर ये कोई और दूसरा चर्च होता तो कहते हैं यस डैनियल भाई आपने बिल्कुल सही कहा, हम जितना प्रभु के साथ चलेंगे उतना आशीषित होंगे। ये सिक्के का एक पहलू है। आइए देखते हैं असलियत क्या है जी। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ओह, ऐसा कर सकते हैं? ओह, ये क्या मुसीबत है भाई। अगर हम परमेश्वर के साथ में भक्ति से जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। लेकिन पौलुस कहता है कि जो भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सताए जाएंगे। सताव कहाँ से आएगा? बाहर से। सताव कहाँ से आएगा? अंदर से। सताव कहाँ से आएगा? आपके भी अंदर से। ये एक बड़ी मुसीबत है। बाहर का भी देखो, जो अंदर है उसका भी देखो, और जो मैं जिसके अंदर हूं उसको भी देखो। इसका मतलब ये हो गया कि बाहर वाले को भी लड़ना है, और जो चर्च के लोग हैं फैमिली मेंबर को भी उसमें डाल देता हूं, उनसे भी लड़ना है, और जो जिसके अंदर मैं खुद रहता हूं यानी कि बॉडी, उससे भी लड़ना है। यू अंडरस्टैंड? तो लिखा है कि जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सताए जाएंगे, और अय्यूब वही हुआ उसके साथ। जिसको कह सकते हैं कि यार ये तो इतना अच्छा प्रार्थना वाला है, ये तो इतना अच्छा बाइबल वाला है, ये तो इतना अच्छा प्रभु के साथ में, तो इसके साथ तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपको पता है जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा इसके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो जिसके चलते जब आप लोग मुझे देख रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो या लाइव, आपको बताता चलूं कि ये मसीह जीवन का एक हिस्सा है। इसलिए यीशु ने कहा कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे अपना क्रूस उठाओ। आसान नहीं है। हमको कभी कभी लगता है कि जब प्रभु के पीछे चलेंगे तो सब कुछ लड्डू है। ऐसी पूछ लेता हूं, बहुत पहले पूछा था, गुलाब का फूल किसके बीच में रहता है? क्या बात है, अक्सर मुलाकात होती है लगता है गुलाब के फूल के साथ। फट से जवाब दे दिया। गुलाब का फूल रहता है कांटों के बीच में। जबकि गुलाब इतना खूबसूरत, गुलाब के फूल को कौन पसंद नहीं करता। और आजकल तो इतनी वैरायटीज हैं, सफ़ेद है, पीला है, नीला है, पता नहीं लाल है ना, दुनिया भर का है, और उसको तो सब पसंद करते हैं। लेकिन रहता किसके बीच में है? कांटों के बीच में। यू अंडरस्टैंड? मसीह जीवन आसान नहीं है ना। मैं चाहता हूं कि आपके जो PDF है उस पर आपको एक पोस्टर दिख गया होगा, अगला वाला, कि शैतान की ये एक सच्चाई आपको पता होनी ही चाहिए कि वो खोजता है, वो ढूंढता है। सब लोग बोल सकते हैं वो खोजता है या ढूंढता है, ऐसे कर सकते हैं वो ढूंढता है। और आपको पता है वो किसको ढूंढता है? वो उस हर व्यक्ति को ढूंढता है जो उसके राज्य के लिए, ध्यान से सुनना, जो उसके राज्य के लिए खतरा है। वाह! आप घंटों बाइबल पढ़ो, आप घंटों प्रार्थना करो, आप चर्च एवरी संडे आओ, और वो भी वक्त से पहले। आप खूब पैसे दे दो और सब कुछ करो, सफेद कपड़े पहन के घूमो, उसको उतनी तकलीफ नहीं होती है उसके राज्य को। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, फैलाना, सिखाना, दूसरे को बताना शुरू करते हो, उसको तकलीफ होना शुरू होती है कि ये व्यक्ति कैसा क्या। और आपको पता है परमेश्वर की महिमा किससे होती है? कोई जल्दी से बता दे। यूहन्ना 15:8 लिखा है कि परमेश्वर की महिमा होती है कि तुम फल लाओ, नहीं बहुत सा फल लाओ।
लूसीफर को तकलीफ कब होती है? आप जब चर्च में चुपचाप बैठो, खूब गाना गाओ, खूब वर्शिप करो, सब कुछ करो, उसको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसके राज्य में फल लाना शुरू करोगे, उसको तकलीफ आना शुरू हो जाती है। और यही कोशिश करता है और वो ढूंढता है कि मैं किसको पकड़ूं। और उसकी एक ऐसी, उसका एक ऐसा माइंड सेटअप है कि वो 24/7 खोजता है। ऐसे ही पूछ लेता हूं, जल्दी से जवाब दे दो अगर सब लोग तैयार हैं। ओके, सप्ताह में भारत सरकार ने आपको सप्ताह में एक दिन छुट्टी दी है। और अगर फेस्टिवल आता है हिंदू का, क्रिश्चियंस का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, बुद्धिस्ट का, पारसी का, तो उनको भी साल में 2-3 छुट्टी तो मिल ही जाती है। आपको पता है कि लूसीफर के पास एक ऐसा कैलेंडर है, साल के 365 दिन, दिन के 24 घंटे, ना दिन रात, वो कभी ब्रेक नहीं लेता। आइए पढ़ते हैं पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत हो, जागते रहो। माइक ले लो। सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस, आगे पढ़ लो, आपके स्लाइड पे होगा, खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब आप सोच के देखिए, अगर उसका गुस्सा इस लेवल पे कि वो फाड़ खाए। एक होता है कि भाई ब्रेकफास्ट मिला है, तबीयत से खाओ, आप समझ रहे हैं, ये ऐसा है, बोला नहीं मैं जिधर से फाड़ सकता हूं उधर से फाड़ के खाऊंगा। इससे पता चलता है कि उसका गुस्सा कितना है। किसके ऊपर? जो चुपचाप चर्च आते हैं उसके ऊपर। किसके ऊपर? जो घंटों बाइबल पढ़ते रहते हैं उसके ऊपर? नो, उसके ऊपर जो उसके राज्य के लिए फल लाते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो और उनको बोलो बात समझ में आई। या लूका की किताब उसका 22:31 में, जी, हे शिमोन, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। ओके, ये जो शब्द है ना, मांग लिया, उसको ध्यान में रखना। सब लोग ठीक है ना? लिखा है कि मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। आप में से किसी ने अगर कभी देखा होगा कि जो किसान होता है वो गेहूं का बंडल बनाता है, जिसके अंदर भूसा भी होता है, गेहूं उसके अंदर होता है, उसको लेता है और इतने प्यार से पटकता है। आपको अभी तक नहीं पता चला? पहला लिखा है कि खोज में रहता है, दूसरा लिखा है कि फाड़ खाएगा, अब लिखा है कि पटक देगा। आप देखो उसका गुस्सा। यू अंडरस्टैंड? ये है आपका दुश्मन, ये है आपका लूसीफर, जो आपको परमेश्वर का काम करने नहीं देगा। वचन 32 कहता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। इसको कहते हैं कि यीशु कहता है कि मैं जिसके साथ में रहूंगा उसको फटकने नहीं दूंगा। फटकने जो भी है, क्यों? क्योंकि वो मेरा काम कर रहा है। वाह! एक होता है कि परमेश्वर का काम करते हैं यीशु के बाहर, एक होता है परमेश्वर का काम करते हैं यीशु के साथ। हमको यीशु के बाहर नहीं, यीशु के साथ काम करना है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग, रुको, बहुत सारे लोग यीशु का टाइटल, यीशु का टैग, यीशु का फोटो, यीशु का क्रॉस, यीशु का पानी, यीशु का तेल, यीशु का रुमाल, यीशु का शोफार, यीशु का शॉल, क्या कहते हैं उसको, जूइश वाला, ये सब लेकर काम करते हैं। यीशु उसके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, यीशु उसी के लिए प्रार्थना करेगा जो उसके साथ काम करते हैं। अब बजने से पहले, जी, इसके पहले सबका फोकस, इसके पहले कि यीशु का असेंशन होता, क्रूस पे मरने के बाद में, जी उठने के बाद में, यीशु एक प्रार्थना करते हैं यूहन्ना 17:15 में। आइए सुनते हैं। जी, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। ओके, मैं चाहता हूं कि हे पिता, तू इन्हें, किसे? जो मेरे हैं, इन्हें किसे? जो मेरा काम कर रहे हैं, इस दुष्ट से बचा के रख। या उस दुष्ट से, ये दुष्ट कौन है? ऑफ कोर्स शैतान, जल्दी आना है। ऑफ कोर्स शैतान। ये यीशु प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप इन्हें बचाएं। इसका मतलब ये है कि अय्यूब के वक्त में भी एक कॉन्सेप्ट था कि वो खोज रहा है। अय्यूब के वक्त में भी एक कॉन्सेप्ट था कि वो किसी को भी मांग लेता था। यीशु के वक्त में भी एक कॉन्सेप्ट है कि वो ढूंढ रहा है और वो किसी को भी मांगता है। अगर कोई ऐसा बैठा है जो फेसबुक और यूट्यूब पे, क्या हम तो अनुग्रह के युग में हैं, हमारे पास में तो अब यीशु आ चुका है, हमारे पास में तो पवित्र आत्मा आ चुका है, तो फिर पहला पत्रस 5:8 क्या कहता है? कि वो तो अभी भी खोज रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम अभी तक, सबका फोकस है तो ये आप समझोगे, इसका मतलब ये है कि हम अभी तक परमेश्वर के सुरक्षा के घर में नहीं गए। हम अभी तक बैटल ग्राउंड में हैं और युद्ध अभी तक खत्म, और सिपाही कोई और है। सिपाही आप खुद हैं।
और आपका जो दुश्मन है वो लल्लू पंजू है, अभी अभी आया है। आपके जब दद्दू भी पैदा नहीं हुए थे ना, वो तब से है। दद्दू मतलब आदम। अब आप सोच के देखिए, जिससे आप लड़ रहे हो वो कितना सीनियर है, आप जिससे लड़ रहे हो वो कितना माहिर है, लेकिन हमारे पास में इतनी ताकत है, हम उससे फिर भी लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने उसको बनाया वो हमारे साथ है। वाह। एक व्यक्ति है जिसका नाम है यहोशू। अब ये कौन सा यहोशू है इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लिखा है जकरिया की किताब उसका 3:1 में कि एक महायाजक जिसका नाम था यहोशू, उसके ऊपर भी ये दोष लगा था। आइए सुनते कैसे जी। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। एक है निगल लेगा, दूसरा है फटक देगा, तीसरा है कि खोजता, और अब लिखा है कि उसका विरोध करने को परमेश्वर के सामने खड़ा है। बाप रे, इसको कहते हैं, सबका फोकस, इसको कहते हैं कि लूसीफर इतना स्मार्ट है कि जैसे ही आपको उसको पता चले कि तेरे कपड़े ठीक नहीं है, आइए पढ़ते उसको भी वचन 3 जी। दोष क्यों लगा रहा है जी? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। इसके कपड़े ठीक नहीं थे। किसके? यहोशू के। तो जैसे ही पता चला कि इसके कपड़े ठीक नहीं है, इसके कपड़े मैले हैं, आत्मिक बातें हैं, नॉट आपका कपड़ा, ठीक है ना, आत्मिक बातें, यानी कि हमारा जीवन इसका ठीक नहीं है, पहुंच गया दोष लगाने। और जैसे ही उसने कहा कि देखो इसके कपड़े ठीक नहीं, प्रेज गॉड कि वहां परमेश्वर का दूत है, जो कि आपको पता है परमेश्वर का दूत मतलब क्रिस्टोफनी। क्रिस्टोफनी का मतलब है अस्तित्व में आने से पहले यीशु मसीह की झलक। ओल्ड टेस्टमेंट में दिखती थी, जिसको कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है क्रिस्टोफनी, यानी कि यीशु का अस्तित्व में आने से पहले उसकी बीच बीच में झलक दिखाई देती है। तो यीशु वहां था ऐसा परमेश्वर का दूत, उसने बोला इसके कपड़े मैं बदलूंगा। तो विरोधी है, इसका मतलब ये सारी बातें बताने का मतलब है कि एक विरोधी है जो ढूंढता रहता है। तो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा आपके पीडीएफ में, तो मध्य आकाश में मांगने की एक युद्ध चल रही है। अगर आपको देख क्या होगा, मध्य आकाश में एक ऐसी लड़ाई है कि इसको मांगो, उसको मांगो, उसको मांगो, उसको मांगो। आपके बीच में एक व्यक्ति अभी बात कर रहा है, यानी कि मैं, उसकी नजर मुझ पे भी है। पूछो क्यों? क्योंकि मैं चर्च में आता हूं, चुपचाप बैठता हूं, घंटों बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं। ये वजह नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह है मेरे ऊपर अपनी आंख लगाने कि क्योंकि मैं उसके लिए फल ला रहा हूं। आपके बीच में कुछ लोग और बैठे हैं और तेरे ऊपर तो भी नजर आ गई, बोला अच्छा, अब तक आता था, मिक्सर को ठीक करता था, ये ठीक करता था, वो ठीक करता था, अब बन गया है फल लाने वाला, तो उसके ऊपर भी नजर है। तो ऐसा प्रतीत होता है मेरे 30 साल की मिनिस्ट्री का अनुभव के साथ और बाइबल को पढ़ने के बाद में कि मध्य आकाश में एक युद्ध चल रही है। कौन सी? एक साथ बोलो, मांगने की। ओके, किस किस को पता है ऐसी बता देता हूं आपके नॉलेज के लिए, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है। लूसीफर की अपनी लिमिटेशंस है। ओके, अलग आता हूं। लूसीफर परमेश्वर नहीं है। लूसीफर एक वक्त में एक ही टाइम पर सब जगह नहीं रह सकता, जैसा परमेश्वर एक वक्त में एक टाइम पे हर जगह रहता है। लूसीफर आपके अंदर क्या चल रहा है वो नहीं पढ़ सकता, नहीं देख सकता, वो अस्यूम कर सकता है, कल्पना कर सकता है कि ये होगा। यू अंडरस्टैंड? लूसीफर के पास में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए उसकी अपनी लिमिटेशंस है। यू अंडरस्टैंड? लेकिन उसके बावजूद उसने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है क्योंकि उसके पास में वर्कर्स बहुत हैं। अगर आपको पता होगा, प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ना, 12:9 लिखा है कि जब वो नीचे गिरा जी, तो उसके साथ में 1/3, आप सोच नहीं सकते कि 1/3 एंजल्स कितने होते हैं, आप कल्पना तक नहीं कर सकते, इतने होते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि सभी जगह पे उसके जो वर्कर्स हैं वो उपलब्ध हैं, और उसके वर्कर्स में से एक वर्कर भी गद्दार नहीं निकलता। गद्दार शब्द समझा आपने? एक भी गद्दार नहीं निकलता। तेरा ग्रुप छोड़ के मैं उधर जा रहा हूं, कभी नहीं होगा। आज मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो इतने डेडिकेटेड रहते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। यू अंडरस्टैंड? और उनकी यूनिटी इतनी है कि जबरदस्त है। लूसीफर कहता है कि सबको काम पे लगाओ, और जैसे कोई लीडर एक्स्ट्रा काम करता है उसके ऊपर आंख लगाओ और उसको पकड़ो। इसके चलते उसने अय्यूब के ऊपर अपनी आंख लगाई।
अब बात करते हैं अय्यूब की। अपना स्लाइड देख लीजिएगा। अय्यूब की बात अलग थी, क्योंकि अय्यूब ने कभी कोई गलती नहीं की थी। वाह, अय्यूब ने कभी कोई गलती नहीं की थी। आपके 42 चैप्टर में, अय्यूब की किताब में आपको कभी नहीं मिलेगा कि अय्यूब शराबी था। नो। अय्यूब गुटखा खाता था, ऑफ कोर्स उस वक्त में नहीं था। नो। अय्यूब सिगरेट पीता था। नो। अय्यूब गालियां बकता था। नो। अय्यूब किसी प्रकार के व्यभिचार में था। नो। अय्यूब झगड़ा करता था, कभी नहीं मिलेगा। बल्कि अय्यूब इतना सीधा था, उसकी बात को मैं रखूंगा आगे। उसके बावजूद ये व्यक्ति परमेश्वर के महिमा का बर्तन बनता है। बर्तन समझते हैं आप? अब अगला स्लाइड देखिएगा। फिर भी 10 बच्चों की मौत वो एक ही दिन में देखता है। प्रश्न है क्यों? एक ही दिन में 10 बच्चे मर जाते हैं। अब क्योंकि मेरे पास में वक्त का भी ध्यान रखना है, आपको बता नहीं सकता कि अगर एक बच्चा आपका, अगर उसको जुकाम हो जाए, मरना तो दूर की बात है, आपके बच्चे को अगर जुकाम हो जाए, आप इसको फोन, उसको फोन, इधर प्रार्थना निवेदन, उधर प्रार्थना निवेदन, पास्टर को, उसको, इसको, आप जमीन आसमान एक कर देते हैं। सोच के देखिए, इसके 10 बच्चे मर गए ऑन द स्पॉट। उसके बावजूद यह व्यक्ति परमेश्वर के पास में अपना विश्वास मजबूत रखता है। तो जिसके चलते अगर इसका लेखक मूसा है, तो मूसा को जब वो भागा इजिप्ट से मिधानी की तरफ, तो जिसके पास वो रहता था, जिसका नाम है यित्रो, उसका ससुर था वो, ओके। यित्रो के पास में 40 साल रहा। तो ऐसा कहते हैं, परफेक्ट नहीं है, कोई दावा नहीं ठोक रहा हूं, ऐसा कहते हैं कि वो 40 साल जब वो जंगल में था यित्रो के पास, तब उसने अय्यूब की कहानी लिखी होगी। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। अगर ऐसा है तो याकूब की किताब 5:11, आइए सुनते क्या लिखा है जी। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। फिर से पढ़िए। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। जरा शब्द को ठीक से देखना, लिखा है तुमने सुना ही है। इसका मतलब यह है कि अय्यूब की चर्चा होती थी। सबका फोकस है। अय्यूब की चर्चा होती थी, अय्यूब की बातें होती थी। कैसे होती थी अगर किताब नहीं है? कैसे होती थी अगर लिखित में नहीं है? कैसे होती थी अगर किसी ने कभी नहीं पढ़ा होगा? तो इसका मतलब यह है कि अय्यूब की बात को जिसने लिखा, वो लिखने वाला मजबूत था कि उसने सब जगह पहुंचाए। और अय्यूब के धीरज की चर्चा होती थी क्योंकि उसकी कहानी लिखी गई है। यह बात से पता चलता है कि अय्यूब की पत्री लिखी गई है। यू अंडरस्टैंड ना? एक ऐसा परिवार, अब मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूं, ओके। एक ऐसा परिवार जिसके 7 बेटे, 3 बेटियां, 1 पत्नी और वो खुद, तो टोटल हो गए कोच के साथ में 12 लोग, अगर आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति उस देश में जिसको कहते हैं ईस्ट साइड में, जहां बच्चे पैदा होना मुश्किल है, क्योंकि अब्राहम, उसकी वाइफ सारा, भान इसहाक, उसकी वाइफ रेबेका, भान, उसका बेटा याकूब, राहेल, भान, लाइन से तीनों के तीनों पान। लेकिन ये इसकी वाइफ ऐसी है कि 10 बच्चे पैदा करके बैठी है। बताइए, इसको कहते हैं ब्लेसिंग। और ये ब्लेसिंग तब आती है, अब जिसने शादी करके रखी है, बच्चे नहीं हो रहे, 10 का प्लान मत बनाइए, क्योंकि आपने बोला ब्लेसिंग। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, आज का कॉन्सेप्ट अलग है, ओके। नहीं तो पता चला आधा आबादी तो आपने ही बढ़ा दिया। यू अंडरस्टैंड? 10 बच्चे और कितनी प्रॉपर्टी है, मैं अभी रखूंगा जल्दी से। ऐसा ब्लेसेड आदमी अपना जीवन जी रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ ऐसा कर रहा है कि 2 लोगों की आंखें उस पर आ गई। एक है परमेश्वर पिता और दूसरा है लूसीफर। आगे देखते हैं कि उसने ऐसा क्या किया। तो लिखा है कि एक राज्य ने दूसरे राज्य को उभारा और एक सच्चा सेवक परिणाम पाता है। इसको कहते हैं कि 2 राज्य के बीच में एक सच्चा आदमी पिस गया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। यहां कितने लोग हैं, पहला सुन लो फिर हाथ उठाना। यहां कितने लोग ऐसे हैं, आपकी गलती नहीं होती लेकिन आपको फिर भी सताव आता है। आपकी गलती नहीं होती फिर भी आपका बदनाम
होता है, नाम बदनाम होता है, आपकी गलती नहीं होती फिर भी आपको सुनना पड़ता है। यू अंडरस्टैंड? और आप कभी कभी बोल बैठते हो कि मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बॉस को अक्ल नहीं क्या, पिता को, माँ को, इसको उसको, पड़ोसी को। यू अंडरस्टैंड? लेकिन क्या करें, ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर है, ये स्वाभाविक है, आपको कभी कभी ऐसा सामना करना पड़ता है। तो शैतान के गुस्से की सीमा आपको दिखाई देगी कि उसको इतना गुस्सा क्यों था। आपके बीच में, आपके स्लाइड पे आ गया होगा, उसको इतना गुस्सा क्यों था, क्योंकि जोब वाज अ टीचर। वाह, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आप चुपचाप चर्च में आते हो और आप कुछ नहीं करते हो तो लूसीफर को आपसे कोई तकलीफ नहीं है। आप प्रार्थना करो, मैं वर्शिप की बात नहीं कर रहा हूं, आप सब कुछ करो, उसको कोई तकलीफ नहीं है। आप खूब नाचो चर्च में, जो कि हम लोग नहीं नाचते, आप खूब नाचो, उसको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जैसे ही आपने दूसरों को सिखाना शुरू किया, उसके दिमाग की घंटी बजना शुरू हो जाती है और वो सीधा रडार आपकी तरफ, बोला इसको पकड़ो। अच्छा, अब प्रश्न उठता है, पहला पढ़ लेते हैं अय्यूब की पुस्तक 4 अध्याय वचन 3 और 4 जी। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। एक सेकंड वापस पढ़ना। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है। ओके, मैं आपको ही पूछ लेता हूं, माइक में बोलना। लेकिन ये बहुतों को शिक्षा देता था कहां? आपको माइक में बोलना ईस्ट में। एग्जैक्टली। ईस्ट में कौन है? अन्य जाति। ईस्ट में कौन है? आज की तारीख में देखा जाए तो मुस्लिम्स। तो ये व्यक्ति, अगर आपको फोटो दिख रहा होगा, ये व्यक्ति सबको इकट्ठा करता था और उनको सिखाता था। यू अंडरस्टैंड? और एक जल्दी से बोल देता हूं, ठीक है ना। यीशु 30 साल तक, बहुत ध्यान से सुनना और मजा आएगा, यीशु 30 साल तक मिडल ईस्ट में रहकर, यरूशलेम, बेथलेहम, जॉर्डन, गलील, नासरत, इन सब जगह पर रहकर 30 साल तक उसके ऊपर किसी ने एक उंगली नहीं उठाई कि तू गलत है। लेकिन जैसे ही वो 30 साल का हो गया और उसका पहला दिन शुरू हो गया और उसने सिखाना शुरू किया, आगे आपको पता क्या हुआ? उसके खुद के घर के लोगों ने कहा इसका चित्त, इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। बताओ, अब आपको पता चला कि इस दूसरे को सिखाने की वैल्यू क्या है। आपको पता चला जब दूसरों को सिखाते हो, और एक बोल देता हूं अच्छा लगेगा, सबका फोकस है। आपको पता है एक व्यक्ति होता है जो धरती का बोझ होता है, एक व्यक्ति होता है जो धरती का बोझ उठाता है। आप क्या हैं, आप तय करो। धरती का बोझ समझते हैं आप? कुछ नहीं करता, सुस्त टाइप का आदमी, उसके जीवन से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कब आया कब गया, जिंदा भी था, पैदा कब हुआ, ऐसा सुस्त आदमी लूसीफर कहता है शाबाश, वजन बढ़ाते जा। वजन समझते हैं? बढ़ाते जा, किसी काम का नहीं। ऐसे कुछ लोग पृथ्वी पर होते हैं जो परमेश्वर के राज्य पे भी इंपैक्ट डालते हैं, लूसीफर के राज्य पे भी इंपैक्ट डालते हैं। अय्यूब ऐसा था। यू अंडरस्टैंड? किसी ने कहा, मुझे नहीं पता कौन है वो, किसी ने कहा, आर यू लिसनिंग? अगर कामयाब होना है, आई रेडी टू लिसन दिस, तैयार हो? अगर कामयाब होना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, अगर कुछ करना है तो कदम बढ़ाना पड़ेगा, बैठने से कुछ नहीं होगा। ऐसे लोगों के बारे में मैं एक बार प्रचार कर चुका कि सुस्त लोग होते हैं वो, ओके। और मैं नहीं समझता हूं कि जिस दिन तुम पृथ्वी से खत्म हो जाओ, मतलब तुम्हारी आखिरी आंख सांस सब बंद हो जाए, और जब तुम पहुंचो परमेश्वर के पास में, तो परमेश्वर ये नहीं कहना चाहिए कि अरे कौन सुस्त आदमी आ गया, बल्कि वो कहना चाहिए कि धन्य व्यक्ति आ गया, ब्लेसेड आदमी आ गया। यू अंडरस्टैंड? तो लिखा है कि ये शिक्षा देता था। आगे, और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। हाँ, गिरते हुए को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। ये था अय्यूब। एक तरफ 10 बच्चे, एक तरफ भरपूर प्रॉपर्टी, ऊपर से परमेश्वर का भय, और तीसरा चुपचाप नहीं बैठ। अब आप सोच के देखो, सबका ध्यान मुझे देखो, शक्ल ठीक ठाक ही है ना? सोच के देखो कि इसकी सुबह की रूटीन कैसे होती होगी। इसका उस वक्त से ही मैनेजर साथ में होगा,
बॉस आज इधर जा रहा है, बॉस आज उधर जा रहा है, आपका ये प्रोग्राम है, आपका वहां पे कॉन्फ्रेंस। अरे बाप रे, सोच के देखिए कितना ब्लेस्ड आदमी होगा, कितना बिजी आदमी होगा और कितना मजबूत आदमी होगा। और ऊपर से परमेश्वर बोलता है क्या बात है, ईस्ट में एक ऐसा आदमी मिला जो तो राज्य को हिला दिया। महाराष्ट्र में ऐसा आदमी मिला जो महाराष्ट्र को भी हिला दिया और प्रभु को भी हिला दिया। यू अंडरस्टैंड? आपका लाइफ ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा जी रहे हो तो मेरा सैल्यूट है आपको, और अगर नहीं जी रहे हो तो फिर क्या कर सकते हैं आपके साथ में। 6 फीट जमीन का तैयारी करेंगे और क्या करेंगे। यू अंडरस्टैंड? पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो और उसको बोलो ध्यान से सुनो ना। इस व्यक्ति ने जब दूसरों को शिक्षित करना शुरू किया, अगला स्लाइड देख लो, इसने एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। किसका? अय्यूब का। एक ही दिन में खत्म, 10 बच्चे एक ही दिन में। आपको पता है जिस नौकर को यह प्रतिदिन देखता था, ऐसे नौकर को वो वापस कभी नहीं देखना चाहता होगा, जिसने आकर रिपोर्ट दी कि तेरे जानवर चले गए, मर गए, मैं अकेला बच गया, ठपाक। चौथा, माफ करना, दूसरा, तेरे ऊंट कोई चोरी करके ले गया, ठपाक। तीसरा, तेरे सब सेवक को किसी ने मार दिया, लास्ट वाला चौथा। ऐसे 4 आए थे, तेरे बच्चे खाना खा रहे थे, ऊपर से जमीन जो भी छत है वो आई और मर गए। ये 4 लोगों को ये वापस कभी नहीं देखना चाहता होगा। एक ही दिन में सब कुछ खत्म। तब जाकर अय्यूब की पुस्तक, माफ करना, याकूब की पुस्तक 1:12 क्या कहता है जी? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। ओके, वचन गहरा बाद में पढ़ेंगे। तो लिखा है कि धन्य है ऐसा व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर निकलता है। इसका मतलब है कि उसने खुद को मजबूत रखा। उसके लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, जो भी मेरे साथ हो रहा है होने दो, और मैं इसको लेकर किसी प्रकार का शिकायत नहीं करूंगा। ऐसे ही पूछ लेता हूं, आपको दिल करे तो हाथ उठा लेना। आप में से किस किस को आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम आया, आपके अंदर से एक ऐसी तूफान, एक ऐसी आवाज और एक ऐसा भूचाल आया, मेरे साथ क्यों हो रहा है? बी ऑनेस्ट, आपके साथ हुआ है? मेरे साथ क्यों? आप जब किसी को देखते हो कि उसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, खास करके ऐसा आदमी जो दुनिया भर का पाप कर रहा है, उसके साथ जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आपके अंदर ऐसा उठता है, इसके साथ सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसे टाइम पे आपको कहना है कि ओके, मैं महिमा का बर्तन हूं, रखूंगा आगे कनेक्शन। यू अंडरस्टैंड? और आपका धीरज आपको बचाएगा। वचन 11, देखो देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उससे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। वाह, तुमने सुना तो है। इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में अय्यूब फेमस था। इसका मतलब यह है कि यीशु के वक्त में आगे अय्यूब फेमस था। इसका मतलब यह है कि पहली सदी की कलीसिया में अय्यूब फेमस था। मैं चाहता हूं कि 21वीं सदी में भी अय्यूब फेमस हो जाए। मैंने अय्यूब के ऊपर बहुत प्रीच किया, लेकिन जब इस बारी मेरे दिमाग में ये व्यक्ति आया, मैं खुद शौक हो गया, बाप रे, इतना मसाला है इसके अंदर। तब जाकर मैंने तय किया कि आपको अय्यूब के बारे में बताऊं। आमीन ना। अय्यूब ऐसा व्यक्ति था कि फर्स्ट टाइम अय्यूब को 2 लोगों के साथ जोड़ा गया। आइए देखते हैं हिजकिय्याह 14:14 में उसको किसके साथ में जोड़ा गया जी? तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब, ये तीनों। वापस पढ़ो। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब। ओके, रुकिए। तो इसका मतलब है कि अय्यूब को 2 लोगों के साथ जोड़ा गया। एक है नूह और दूसरा है दानियल। नूह कौन है, दानियल कौन है, आपको पता है? अय्यूब की गिनती इनके साथ होती है, और लेखक परमेश्वर इन तीनों को जोड़ता है एक मकसद के साथ में। आगे पढ़िए। तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। बस इसका मतलब यह है कि अगर नूह इस शहर में है, अगर उसका जीवन सही है तो सिर्फ नूह ही बचेगा। अगर दानियल है, आगे बोल दीजिए, तो दानियल ही बचेगा। अगर अय्यूब है तो अय्यूब ही बचेगा। इसका मतलब क्या है कि नूह की वजह से दूसरा नहीं बचेगा। ऐसा होता है ना कि मेरा पास्टर आत्मिक है तो पूरा चर्च बच जाएगा। बिल्कुल नहीं, सिर्फ पास्टर बचेगा। और पूरे चर्च को, इसको कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना अपना जीवन प्रभु के साथ सही जीना है ना। ये 3 क्यों?
मैं अगला स्लाइड अगर आप देखोगे आपके व्हाट्सएप के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि ये तीनों क्यों, इन तीनों का वास्ता अंधकार की दुनिया से रहा है। नूह के वक्त में नेफिलिम्स, दानियल के टाइम पे कितने राजाओं का जिक्र, वो भी आत्मिक तौर पे दर्शन के रूप में, और दानियल के वक्त में अंधकार की दुनिया। तो इसको कहते हैं कि आत्मिक दुनिया का कनेक्शन इन तीनों के साथ में था, जो कि बेहतर बता सकते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज पूछने की इच्छा हो रही है, पूछ सकता हूं? ओके, आपका वास्ता कितने दुनिया से है? यहां जितने बैठे हैं आप लोगों का वास्ता, कनेक्शन कितनी दुनिया से? 1 2 3 4 5 6 10 100 1000 1 लाख 1 बिलियन? मेरा उंगली देख लो, सिर्फ 2। एक परमेश्वर की दुनिया, दूसरा आगे का बता दिया करो, शैतान की दुनिया। तो इस पृथ्वी पे आप जब जीते हैं तो आपका 2 दुनिया से वास्ता है, एक है परमेश्वर और दूसरा है शैतान। 2 ही राज्य है ना, एक है ज्योति का और एक है अंधकार का, एक है सत्य का, आगे बोल दीजिए, एक है झूठ का। ऐसे एक व्यक्ति का रिश्ता 2 लोगों से, इसको भी दिमाग पे रखेगा। अय्यूब ने कभी नहीं पूछा, आपके स्लाइड पे देख लो, अय्यूब ने कभी नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि उसको पता था कौन। वापस कह देता हूं, उसने कभी नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि उसको पता था कौन। उसको पता था कि कौन है, उसको पता था कि परमेश्वर कौन है, उसको पता था कि अंधकार की दुनिया का प्रिंस कौन है। उसने कभी नहीं पूछा क्यों। और मैं समझता हूं कि हमको भी अपनी लाइफ में एक बात गांठ पे, दिमाग में गांठ बांध लो कि हमको भी प्रभु को नहीं पूछना है क्यों। क्योंकि जो भी मसीहों के साथ होता है, आगे का बोल दीजिए, भलाई के लिए होता है। यू अंडरस्टैंड? अगर आप प्रभु के साथ में सही चलते हैं ना। यूहन्ना की किताब उसका 9:1 में एक एग्जाम्पल है जो मैं कनेक्ट कर रहा हूं जी। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसका माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। यह अंधा पैदा हुआ है, इसके माँ बाप की गलती है, यीशु ने कहा ना। यह अंधा पैदा हुआ, इसने पाप किया, यीशु ने कहा ना। यह अंधा इसलिए हुआ है ताकि मेरे काम इसमें प्रकट हो। इसको कहते हैं कि मेरे काम के द्वारा महिमा परमेश्वर की हो। तो इस व्यक्ति का एक एग्जाम्पल हमको मदद करता है कि अय्यूब के साथ अब जो घटेगा वो इसलिए होगा ताकि पिता की महिमा हो। थोड़ा और नजदीक जा सकता हूं? आपके साथ अगर कुछ भी गलत होता है, अगर आप सही हो, उसको चेक कर लेना। आपकी गलती से कुछ आ रहा है क्या, उसको चेक कर लेना। जब आप सही हो, आपकी कोई गलती नहीं है और आपका सब कुछ ठीक है, तो खुश होना। ओके, अब ये मेरे साथ अगर कुछ घट रहा है उल्टा सीधा, तो इसका मतलब ये है कि उसकी महिमा होने जा रही है। वाह, ये सही। 90% बाहर के प्रीचर्स क्या कहते हैं? आपके साथ में अगर कुछ भी गलत हो रहा है, कन्फेस करो। अगर आपके ऊपर कर्जा आ गया है, आगे बोल दो, कन्फेस करो, पॉजिटिव कन्फेस करो। हम बीच में गलत लोगों के साथ चले गए थे 10 साल पहले, 2014 के पहले। तो जो पास्टर्स हमको मिलते थे वो ऐसे मिलते थे कि हमको ऐसा उल्लू बना देते थे। और मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे कुछ याद भी आ रहा है कि मैं जाता था कोई गाड़ी के पास में, गाड़ी पे हाथ रखता था, मारुति या कुछ भी ऐसा टाइप का था, और कहता था कि मैं यीशु के नाम से अंदर हाँ चल रहा था। कन्फेस करता हूँ कि ये गाड़ी मेरी हो गई। काहे की? अगर थोड़ी देर और खड़ा रहता तो वो निकाल ही देता, बोला जाए यहाँ से। यू अंडरस्टैंड? ऐसे कहते कि कुछ भी गलत कन्फेस करोगे तो आपके साथ गलत ही होगा। जब तक ऊपर परमेश्वर की मर्जी नहीं होती, एक पत्ता नहीं हिलता। अय्यूब समझ चुका था कि मेरे जीवन से, आगे बोल दीजिए, परमेश्वर की महिमा होगी ना। एक वचन है जो इसको और पुख्ता करेगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सब लोग ठीक? आप लोग सीख रहे हैं ना कुछ? शुक्रिया। रोमियो 9:14 जी। सो हम क्या कहे, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं जी। तो क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं। कॉन्टेक्स्ट में जूइश और कॉन्टेक्स्ट में अन्य जाति है। ओके,
पौलुस जब लिख रहा है, खास करके मूसा को कनेक्ट करता है और फिरौन को कनेक्ट करता है, तो कहते कहते कहता है क्या परमेश्वर के यहाँ पे अन्याय है? बिल्कुल नहीं। वचन 23 को पढ़िए, सीधा आगे जी। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया। वापस पढ़िए। और दया के बर्तनों पर। कौन सा बर्तन? दया। ओके, तो ये बर्तन कौन है? आत्मीय बातें हैं। ये बर्तन कौन है? एक साथ बोलो, आप और मैं। या उस वक्त का अय्यूब? तो इसको परमेश्वर अपनी भाषा में कहता है कि मैंने कुछ बर्तन को, बर्तन क्यों आया? क्योंकि ये मट्टी का बर्तन है। थोड़ा साथ दीजिए प्लीज। ये मट्टी का बर्तन है और यहां जितने बैठे हैं वो सब सोने से बने हैं। आपको शायद नहीं पता है कि आप मट्टी से बने हैं। मैं चाहता हूं, क्योंकि बाइबल कॉलेज में मैं ऐसा कुछ करूंगा, मैं चाहता हूं कि कभी मट्टी को उठा के देखना ऐसा हाथ में, और फिर खुद को देखना आप दोनों एक हो। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर ने आपको, हमको किससे बनाया? मट्टी से बनाया। वक्त को ध्यान में रखते हुए थोड़ा शब्द को छोटा करना पड़ेगा। आपको पता है यहां जितने भी बैठे हैं आपका खुद का कुछ नहीं है। बाप रे, आप नहीं समझे अभी भी? आपका खुद का कुछ नहीं है। एक चीज आपका नहीं है, सब कुछ उसका है। अगर वो एक व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत डीप बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में कैलकुलेट करके अपना जीवन जिएगा ना, वो कभी दुखी नहीं होगा। दुखी से मेरा मतलब है, ओके, ऐसे आता हूं। आपको पता है कभी कभी हम कुछ चीज़ों को इतना प्यार करने लगते हैं, या उसको इतना अपनाने लगते हैं, या उसको अपने से इतना जोड़ लेते हैं, उसको कहते हैं सोल टाई, प्राण बंधन। उसको इतना करीब रखते हैं और खुद को कहते हैं अगर ये किसी दिन चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। ये डेंजर है। तो इस पृथ्वी पे किसी भी चीज को अगर ऐसे कैलकुलेट लेकर चलोगे, ये एक ना एक दिन चला जाएगा, ये एक ना एक दिन मुझसे दूर हो जाएगा, या एक दिन ये खत्म हो जाएगा, मुझे पहले से प्रिपेयर रहना। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। वाह। तो महिमा के बर्तन का जिक्र यहां पर हो रहा है। लिखा है कि दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए, जी कंप्लीट, पर जिन्हें पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। लास्ट का लाइन फिर पढ़ना, क्या की? अपने महिमा के धन को प्रकट लास्ट का करने लाइन, इच्छा की। इच्छा की। वापस बोलो एक साथ, इच्छा की। तो इसका मतलब है कि मैं बर्तन को, एक पॉटरस होता है, कुम्हार, वो बर्तन बनाता है उसकी मर्जी से। सपोर्ट करिए। बनाते बनाते उसको गाना गाते गाते उसने एक बर्तन बना दिया, अरे क्या मजा नहीं आया, टपाक, उसकी मर्जी। अच्छा, बर्तन बनाकर अगर उसने फेंक दिया तो बर्तन ऐसा मुंह खोल के बोलेगी क्या, मेरे को काय को फेंका? नहीं बोल सकती। और अगर ऐसा बोल दिया फट करके मिलेगा उसको, बोले क्या बदतमीजी है, मैं तेरे को बनाया, तू मेरे को सवाल क्या कर रहा है? क्या मनुष्य परमेश्वर से सवाल कर सकता है? एग्जैक्टली, यही तो लिखा है। आपके पास में जब लाइफ में प्रॉब्लम आता है, जो यहां देख रहे हैं उनको भी कह दूं, कभी पलट कर नहीं पूछना कि मेरे साथ ऐसा क्यों। परमेश्वर बोलेगा बेटा चुप कर, मैंने बनाया तेरे को। अगर वो हमारे साथ अच्छा करता है तो भी थैंक यू, नहीं करता है तो भी थैंक यू। किसी ने कहा है, मुझे नहीं पता किसने कहा है, एक व्यक्ति अमीर वही है, ध्यान से सुनना, आपने भी शायद सुना होगा, एक अमीर व्यक्ति, ब्लेसेड व्यक्ति, सक्सेस व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति, राजा टाइप का व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति वही है कि जिसको खाना मिले और खाने के बाद वो हजम हो, दूसरा सर तकिए पे जाए और सुकून का नींद आए, वो है ब्लेसेड आदमी। क्योंकि आपको पता है कि आजकल लोगों के पास में इतने महंगे महंगे बेड और इतने महंगे महंगे तकिए, लेकिन नींद नहीं आती। बताओ तो किस काम का वो तकिया और किस काम का वो बतिया, यू अंडरस्टैंड? और किस काम की वो तुम्हारी हैदराबाद की बिरयानी या फिर दिल्ली दरबार का तुम्हारा दाल मखनी, यू अंडरस्टैंड? किसी काम का नहीं, खा के आपको हजम नहीं हो रहा है, और जो खाया है वो अलग परेशान कर रहा है। सोच के देखिए, खाते ही आपको सुकून का चैन मिल रहा है, लेटते ही आपको नींद आ रही है, बेस्ट आदमी हो तो। बाकी किसी की चिंता मत करो। यहां तक ठीक है?
तो महिमा का बर्तन। तो परमेश्वर कहता है मैंने अय्यूब को अपने महिमा का बर्तन बनाया। अगर मैं ये पोस्टर आपको दिखा दूं जो कि मैंने कल नहीं बनाया, महिमा का बर्तन, वाह, यू अंडरस्टैंड। तो दिमाग में रखो कि मैं परमेश्वर की महिमा का बर्तन बनूंगा। वो अगर मुझे नीचे फेंकता है तो भी धन्य है, अगर वो उठाकर कहीं अच्छे क्या कहते हैं उसको अलमारी में रखता है तो भी थैंक यू, यू अंडरस्टैंड। अगर वो मुझे घर के बाहर रखता है तो भी थैंक यू। आपको जैसे रखता है उसको थैंक यू। अय्यूब के जीवन के 3 भागों में, मतलब अगर आपको स्लाइड में दिख गया होगा, 3 जगहों पर या 3 भागों में उसका जीवन नाश किया गया। एक है आर्थिक, दूसरा है पारिवारिक और तीसरा है मानसिक। मैं समझता हूं कि अगर आर्थिक पैसा चला जाए कल वापस आ सकता है, अगर आपका परिवार टूट जाए तो वापस आ सकता है, कोई मर जाए तो शादी करके आप अपना वाइफ फैमिली फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन मानसिक, मेंटली आदमी या तो डिप्रेशन में चला जाता है, या तो पागल हो जाता है, या तो दुनिया को छोड़कर सुसाइड करके खत्म। कम ऑन योर सरनो। ये तीनों जगहों पे अटैक किया। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी आज का मैसेज, इसको तीनों जगहों पे अटैक किया। तो जिसके चलते अय्यूब के चरित्र पर 2 राज्यों की नजर थी कि ये आदमी जब इसके पास सब कुछ अच्छा हो रहा है तो इसके साथ में 2 राज्यों का नजर इसके ऊपर पड़ता है। और फिर देखिए तबाही कैसे शुरू होती है। अब पढ़ते हैं अय्यूब का पहला चैप्टर और पहला वचन, जिसको समझाने के लिए पौने घंटे हो गए मेरे। आइए देखते क्या होता है जी। वचन 1। उच्च देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। यह अच्छी बात है ना, सपोर्ट। बुराई से दूर, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला अच्छा आदमी। वचन 2। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसके 7,000 भेड़ अब बकरियां। इसकी प्रॉपर्टी देखो, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से दास दासियां थी। वरना उसकी संपत्ति इतनी थी कि पूर्वियों में, ईस्ट में ये सबसे बड़ा था। जो इंग्लिश वर्ड है ही वॉज अ ग्रेट। अब आप सोच के देखिए, ईस्ट में, सबका दिमाग में आ गया ईस्ट मतलब कहां पे, या अन्य जातियों के बीच में। दूसरा, इसके बच्चे 7, बेटे 7, 3 बेटियां, और 7 शब्द किसको दर्शाता है? परफेक्ट, जिसको कहते हैं कंप्लीट। ऐसा ब्लेसेड आदमी था। और वचन 5 को पढ़िए अभी। जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। ओके, अब मुझे देखिए प्लीज, अगर सबका ध्यान है। ये व्यक्ति ऐसा था, एक तो प्रॉपर्टी बहुत है, आ गई बात समझ में। दूसरा, इसके बच्चे बहुत हैं, 1 नहीं 10 हैं। तीसरा, सोसाइटी में सबको सिखाना है। चौथा, कमजोर आता है उसको अपनी बातों से मजबूत करना। देख लिया होगा आप लोगों ने। ये सब के बीच में जब इसको पता चलता था कि मेरे बच्चे किसी पार्टी में गए हैं, दूसरे किसी फंक्शन में गए, वहां जाकर इन बच्चों ने कहीं गलती तो नहीं की होगी, उस डर से ये उन सब की शुद्धिकरण कराता था। बताइए, तो इसको कहते हैं कि खुद को भी सुरक्षित, खुद को भी जांचना, खुद को भी ठीक रखना, अपनी फैमिली को भी ठीक रखना, चर्च को भी ठीक रखना, सोसाइटी को भी ठीक रखना, खुद भी ठीक रखना, सबको ठीक रखना। सोच के देखिए, लूसीफर चिढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसा व्यक्ति तो पक्का है कि इसके ऊपर टारगेट फिक्स हुआ है। और आपको बताता चलूं, अगर सबका फोकस है, आपको बताता चलूं कि लूसीफर की अपनी लिमिटेशन है। मैं आपको बता चुका हूं, इज दैट राइट? तो इसकी कंप्लेंट किसने पहुंचाई होगी? सबका फोकस, इसकी कंप्लेंट किसने पहुंचाई होगी? ऑफ कोर्स इसके एजेंट्स ने, फेथफुल वर्कर्स ने, ईमानदार नौकरों ने, जो कभी गद्दार नहीं हुए या धोखेबाजी नहीं की। बोला आपको नहीं पता है कि एक ईस्ट में एक आदमी है? बोला क्या नाम है? बोला अय्यूब है। बोला अच्छा। बोला आजकल बहुत फेमस हो रहा है। बोला ओके, और क्या करता है? खुद भी पवित्र, फैमिली को भी पवित्र, सोसाइटी को भी पवित्र, और खुद टीच करते करते दूसरों को भी टीच करता है।
बोला अच्छा, एक काम करते हैं, वचन 6 को पढ़िए, आपको पिक्चर समझ में आएगा। आइए सुनते हैं जी, क्योंकि 1 से 5 तक अय्यूब ने कोई गलती नहीं की जी। अब लेकिन अय्यूब फेमस हो चुका था आत्मिक दुनिया में। वजह क्या थी? अय्यूब की 4 बातें, खरा रहना, सीधा रहना, प्रभु का भय मानना, बुराई से दूर रहना। वचन 6 पढ़िए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। ओके, ऐसा बोल सकते एक दिन, बस ये उसी का मुसीबत का दिन था। एक व्यक्ति, सबका फोकस, एक व्यक्ति पृथ्वी पे बेचारे को कुछ नहीं पता कि मध्य आकाश में चल क्या रहा है, उसको कुछ नहीं पता, टोटल जीरो है वो, लेकिन उसके नाम की चर्चा खूब चल रही है मध्य आकाश में, और ऊपर स्वर्ग में भी उसकी चर्चा हो रही है। अच्छा, आपने क्या पढ़ा? एक दिन, वापस पढ़ो। एक दिन परमेश्वर यहोवा के पुत्र, ये पुत्र कौन है? ऑफ कोर्स एंजल्स, स्वर्गदूत। परमेश्वर यहोवा के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, उनके बीच। आपको कुछ अलग नहीं लग रहा है? मैं बता दूं तो स्वर्गदूत जो गुड एंजल्स, लूसीफर जो बैड एंजल, ये दोनों भी वहां मौजूद है। अगर स्वर्गदूत, माफ करना, अगर लूसीफर के पास में अय्यूब की बैड रिपोर्ट है या एलिगेशन है, तो अच्छे स्वर्गदूतों के पास में अय्यूब को लेकर अच्छी रिपोर्ट है। उन्होंने कहा होगा, परमेश्वर आपको नहीं पता? ऑफ कोर्स परमेश्वर को सब पता है। एक व्यक्ति ईस्ट में, अय्यूब नाम का, एकदम सीधा है। कितनी बातें हैं? 4 बातें। खरा है, सीधा है, परमेश्वर का भय मानता है, चौथा बुराई से दूर रहता है। बोला वाह। लूसीफर भी अपना रिपोर्ट लेके पहुंचा। एक्सक्यूज मी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। बोला बोलो। बोला अय्यूब के बारे में आप लोग जो इतना घमंड कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि उसको आपका भक्ति, आराधना, स्तुति, आपके पीछे चलना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपने उसके साथ एक चीज की। आइए पढ़ते हैं वचन 8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? जी, ये पहला ध्यान जी। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। ओके, तो लूसीफर कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने ध्यान दिया है, आपके पीछे चलता है, सीधा चलता है, भय मानता है, और ईस्ट में जितनी भी बुराई है सबसे दूर रहता है। ना व्यभिचारी है, ना मूर्ति पूजक है, ना नशा करता है, ना सिगरेट, ना गुटखा, कोई गलत काम, टीवी सीरियल से तो दूर ही रहता हो, बिग बॉस, रियलिटी शोज, मदद करो, इन सब से दूर रहता है। यू अंडरस्टैंड? अय्यूब की 4 बातें देख लीजिए, मैंने रखा हूं आपके स्लाइड पे। वचन को पढ़ते हैं, ये सबको कंप्लीट बातें कर लेना। वचन 9 पढ़िए। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। एक सेकंड, वापस पढ़ना। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। एक सेकंड, इसका मतलब यह है कि शैतान को बात करने की इजाजत है। परमेश्वर के सामने शैतान को आपके बारे में बात करने की इजाजत है। वो आपकी कंप्लेंट कर सकता है। इसका मतलब यह है आपका कंप्लेंट लेके पिता के पास में वो जा सकता है। तो बी केयरफुल। आप बोलोगे कि मुझे कोई नहीं देखता, मैं तो 4 बंद कमरे के अंदर हूँ, दरवाजा लॉक है, चिटकिनी भी लगी है, चिटकिनी। यू अंडरस्टैंड? और मेरे यहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है, सब बंद है, और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स एक आदमी आपको देख रहा है और वो बात कर सकता है आपकी कंप्लेंट लेकर। यू अंडरस्टैंड? आइए आगे सुनते हैं जी। क्या अय्यूब परमेश्वर का भय एक बिना सेकेंड, क्या अय्यूब परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय, अब पढ़ो, बिना लाभ के मानता है? क्वेश्चन मार्क है। ऑफ कोर्स। तो इसको कहते हैं, सबका फोकस, इसको कहते हैं, यहां पे सब ठीक है? कितने हैं? ओके, जितने फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग भी सुनिए। लूसीफर कहता है कि अय्यूब आपके साथ जो 4 बातों में बिल्कुल सही है, उसके पीछे उसका लालच है, उसके पीछे उसका मकसद है, उसके पीछे उसका स्वार्थ है। और वो क्या है? लाभ, बेनिफिट। और वो लाभ क्या है? आगे पढ़ते हैं जी, वचन 10। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। एक काम करो, शॉन इधर आइए प्लीज, कम।
इसको सेट करो। ऐसा सोचिए, ये अय्यूब है आज के एग्जाम्पल में। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा है ना लॉजिक लगाओ, ओके? इसको लेके लॉजिक लगाओ। 4 बातों के साथ है, परमेश्वर के डर के साथ है, सच्चाई के साथ है, सब कुछ ठीक है। और इस व्यक्ति को ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। इस व्यक्ति को पैदा होते ये नहीं मिला, ये व्यक्ति जब बड़ा हो रहा था तब मिला। कहां से मिला नहीं पता, लेकिन ये रहते रहते देखते देखते बड़ा हो गया। लेकिन परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर के पीछे चलना, ये जब से होश संभाला तब से कर रहा है। आप नहीं समझे अभी भी। आशीष बाद में आई, प्रॉस्पेरिटी बाद में आए, गाड़ी बंगला बाद में आया, ये परमेश्वर के पीछे पहले से चल रहा था। लूसीफर कहता है ये पहले लालच में आया, बाद में तेरी स्तुति करता है। ये पहले फायदे में आया, उसके बाद में इसने बोला फायदा हो रहा है, इसलिए प्रभु तेरी स्तुति हो। एक बात बोल दूं, अगर इसको हजम कर सको, रिकॉर्ड पे भी ले सको, 90% क्रिश्चियंस आज ऐसे ही हैं। आपको नहीं पता ब्रदर, मेरे चर्च में एक बार आओ। आपको नहीं पता ब्रदर, मेरे पास्टर से एक बार प्रार्थना कराओ, आपका सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपकी मर्जी। अगर फायदा होता है तो आओ, नहीं होता है तो आपकी मर्जी। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है मार्केट में? इसी को कहते हैं सुसमाचार में मिलावट। लेकिन हम क्या सिखा रहे हैं कुछ 10 साल से, खास करके 5 साल से, हम यही सिखा रहे हैं कि चर्च में फायदे के लिए मत आओ। आप किसी पास्टर के पास में फायदे के लिए मत आओ। आपको परमेश्वर से प्यार है तो आओ। वाह, सी, अगर आपको परमेश्वर पसंद है तो आओ, नहीं तो टाटा बाय बाय नमस्ते। यू अंडरस्टैंड? अगर फायदे के लिए आ रहे हो तो लूसीफर अपनी जगह पे सही है। थैंक यू। यू अंडरस्टैंड? नाउ इसको फिर से पढ़ते हैं। क्यों, क्या तूने उसके घर की, जी, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। और एक आ गया, बोल सकता हूं क्या परमेश्वर, मेरे को देखो, मेरे को देखो, क्या परमेश्वर आशीष देता है? यस और नो? जोर से, किस किस को? जोर से, किस किस को? वापस पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर आशीष देता है? आपने कहा यह सही जवाब है, गलत नहीं है। प्रश्न है किस किस को? सही जवाब है सबको। पूछो कैसे? बाइबल कहती है मत्ती के पहाड़ी उपदेश में, यीशु कहता है कि वो जो अविश्वासी है उस पर भी सूरज उदय करता है। अविश्वासी पर भी वो सूरज उदय करता है। ये बाहर के जितने भी हैं, करोड़पति से करोड़पति, बिरला, टाटा, अंबानी टाइप के जितने भी लोग हैं, इनको अच्छी चीजें देता कौन है? शैतान या परमेश्वर? क्योंकि बाइबल कहती है हर अच्छी चीज ऊपर से आती है, बुरी चीज शैतान से आती है। तो अच्छी चीज कौन दे रहा है? परमेश्वर ही तो दे रहा है। अगर इजरायलियों को कनान भेजना था तो कनान को ब्लेस किया किसने? ऑफ कोर्स परमेश्वर ने। तो मैं वापस पूछूंगा, क्या परमेश्वर आशीष देता है? ऑफ कोर्स। किसको? सबको। तो परमेश्वर के लिए आशीष कोई बड़ी बात है? मैं ये पॉइंट पे आना चाहता, कुछ नहीं। उसके तो बायां हाथ का खेल है, अरे चल ले ले, अरे ले ले, अरे ले ले। यू अंडरस्टैंड? वो ऐसे ही बांट देता है ब्लेसिंग्स, लेकिन उसका मकसद ब्लेस करना नहीं है। उसका मकसद है इस पृथ्वी के लोगों को सच्चे परमेश्वर की पहचान कराना। जो सच्चे परमेश्वर को पहचान जाता है वो ब्लेसिंग के पीछे नहीं भागता, वो सच्चे परमेश्वर के पीछे भागता है। ओके, क्योंकि खत्म भी करना है। वचन 11, उसकी संपत्ति और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, उसके पूरे ईस्ट में फैल गई है, जी। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू। हम लोग कहते हैं ना छू, परमेश्वर कहता है, लूसीफर को भी पता है, अगर उसने गलत तरीके से लिया छू तो हो जाएगा धू धू। यू अंडरस्टैंड? लिखा है उसको छू, हाँ। तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। वापस पढ़ो। तब वह तेरी मुंह पर तेरी निंदा करेगा। इसको ये बोलने की जरूरत थी लूसीफर को कि वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करे? ये बोलने की जरूरत थी? तो टारगेट क्या है लूसीफर का तब से अब तक?
कि मनुष्य जाति सच्चे परमेश्वर की निंदा करे। ओ जिब्रिश भाषा, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, तेरी आंखों का जादू, ये जितने भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 1 2 3 तक लिखा है कि कोई भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से यीशु को श्रापित, इसका मतलब है यीशु को श्रापित बोलना है तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई की जरूरत नहीं है। तो लूसीफर कहता है जिस दिन इसका सब चला जाएगा ये तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। सोच के देखिए, अगर मैं वहां होता लूसीफर के कान के नीचे सट्ट करके देता, पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों, तेरी इतनी हिम्मत, इतने बड़े परमेश्वर के सामने ऐसी बदतमीजी से बात कर रहा है, तेरे मुंह पे तेरी निंदा करे, तेरी औकात है। आप लोग नहीं समझ रहे हो। अगर आप कभी जज के पास खड़े हुए होंगे, पुलिस वाले, कानून की बात कर रहा हूं, आपको जोर से बात करने की इजाजत नहीं है जज के सामने। जिस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं वो जजों का जज है। ये उसके सामने कहता है कि तेरे मुंह पे, पहली बात तो ये बदतमीज है। कौन? लूसीफर बदतमीज है, इसकी बदतमीजी देखो। परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कहता है कि तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। बस यहां से शुरू हो गया परमेश्वर का चैलेंज। बोला ओके, कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर सच्चा है? एक, कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है? दो, कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है? अब जो बोलने जा रहा ध्यान से सुनो। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, जस्टिस, क्योंकि वो किसी के ऊपर जबरदस्ती हाथ मोड़कर आराधना नहीं करवाता, नहीं करता है, ना करवाता है। वो सबको फ्री विल दिया है। बोला ओके, मैं प्रूफ करना चाहता हूं लूसीफर तेरे को, मैं प्रूफ करना चाहता हूं परमेश्वर के पुत्रों को, क्योंकि वहां दो पार्टी थी, एक लूसीफर, दूसरा स्वर्गदूत। इन दोनों को प्रूफ करना चाहता हूं कि पृथ्वी पर एक आदमी है जिसका नाम जोर से अय्यूब है, वो मेरी निंदा कभी नहीं करेगा। चैलेंज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। और वहां से शुरू होता है युद्ध। इसको कहता है कि ओके यू आर रिलीज्ड, जाओ जो कर सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा को माफ करना, उसके शरीर को हाथ नहीं लगाना। आइए पढ़ते हैं उसकी जो संपत्ति थी, एक साथ पढ़ो जल्दी से। 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधिया और बहुत ही दास दासियां। संपत्ति इतनी थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। एक साथ खत्म होने जा रहा है। परमेश्वर अपनी भक्ति खरीदता नहीं है, और ना ही अय्यूब ने लाभ के लिए भक्ति की थी। यह आपके स्लाइड पे आपको दिख गया होगा। शैतान चाहता था कि अय्यूब जो है वो परमेश्वर के मुंह पे उसकी निंदा करे, और यही शब्द उसने उसकी पत्नी के मुंह में डाला। अय्यूब 2:9 में तू परमेश्वर की निंदा कर, ऐसा वो खुद कहती है। अगर आपके स्लाइड पे आपको दिख गया होगा। आइए देखते हैं कि इसने 3 जगहों पे जब अटैक किया, पैसा, परिवार, शरीर। आइए देखते हैं कि इसने शुरुआत कहां से की। जी 14 वचन। तब एक दूत, ओके, ब्रैकेट वाला मत पढ़ो। तब एक दूत, मैंने लिखा है ये कौन है, क्योंकि सब मर रहे हैं, ये नहीं मरता। फिर बाकी जगह पे सब मर रहे हैं, दूसरा दूत नहीं मरता। बाकी सब जगह पे सब मर रहे हैं, तीसरा दूत नहीं मरता, चौथा दूत नहीं मरता। यह अकेला कैसे बच रहा है? इसलिए मैंने डाला ये कौन है। जहां सब मर रहे हैं ये बच जाता है। अब इसके अंदर भी लॉजिक है। आइए पढ़ते हैं जी। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधिया उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग दावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। मैं अकेला ही हूं और बच के आ गया हूं, तेरे को रिपोर्ट दे रहा हूं। आइए दूसरा देखते हैं। वह अभी ये कह ही रहा था कि दूसरे भी आकर कहने लगे, परमेश्वर की आग आकाश से घिरी, उसमें भेड़ बकरियां सेवक जलकर भस्म हो गए, मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। तीसरा, वह अभी ये कह ही रहा था, एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 लोग बांधकर 3 घोड़ा बांधकर ऊंटों पर दावा करने के लिए उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवक को मार डाला, मैं ही अकेला बचकर समाचार देने को आया हूं। ये रहा चौथा। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक भी और आकर कहने लगा, बेटे बेटियां बड़े भाई के घर पे खाते पीते दाख मधु पीते थे कि जंगल में किसी बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिरा, वे मर गए, मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने को आया। 1 2 3 4 एक साथ 4 ब्रेकिंग न्यूज। बताइए, आपको एक रिपोर्ट सुनते हो आपकी हालत खराब हो जाती है। ओके, मुझे देखिए प्लीज, वक्त का ध्यान रखूंगा और अभी तो लंबा गैप है, उसके बाद ही आऊंगा, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। रात को 2 बजे आपके फोन की घंटी बजे, उठने से उठाने तक, यहां तक ठीक है,
उठने से फोन को उठाने तक दिमाग में कितने थॉट आते हैं, कौन होगा, क्या होगा, किसका फोन है, पता नहीं कुछ हो गया क्या, ऐसा वैसा अलाना फलाना, आता है कि नहीं आता है। यह अच्छा खासा खा रहा था, बिरयानी खा रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, एक रिपोर्ट ठपाक, ये रुका नहीं क्या, दूसरा रिपोर्ट ठपाक, समझ रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा करके 4 रिपोर्ट। और रिपोर्ट क्या है, एक भी रिपोर्ट अच्छा नहीं। और रिपोर्ट कितना भयंकर है, जबरदस्त भयंकर है। भाई कुछ ढंग का बोल दे, कोई तो बच गया होगा तेरे को छोड़ के, बोला नहीं सब मर गए। मतलब एक ही दिन में इसके जितने दास दासी थी, जो आपने पढ़ा, बहुत से दास दासी एक साथ मर गए। बताइए कितने होंगे, गेस करो, 100 दास, 200, 300। अगर इतने गधी गधियां ऊंट कच्चर हैं तो सोच के देखिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कितने नौकर होंगे, कम से कम 1000। एक साथ में 1000 को मार दिया। इसका गुस्सा देखो किसका, शैतान का। और ये जैसे ही सुनता है, आइए पढ़ते हैं वचन 21। तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ सिर ओके, जैसे ही इसको पता चला ये जहां बैठा था वहां से उठता है, खुद के कपड़े फाड़ता है, आगे सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा। रुको मैं पढ़ूंगा। लिखा है कि दंडवत करता है, किसको, जमीन पे गिरता है। कुछ लोग खुद को फाड़ते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, सर के बाल कटाते हैं और जमीन पे इसलिए गिरते हैं ताकि दहाड़ के रो सकें। नो, ये नीचे गिरता है वर्शिप करने के लिए। एक बात पूछूं, अगर आप ही अय्यूब की जगह होते, करना तो दूर की बात है, आपके दिमाग में एटलीस्ट ये थॉट तक आता कि एक काम करते हैं, चलो आराधना करते हैं। आपके 10 बच्चों की मैयत की रिपोर्ट आई है, आपके कम से कम 1000, जो कि मैंने बहुत कम बोला, 1000 नौकरों की मरने की मैयत की रिपोर्ट आई है। आपके जितने जानवर थे वो सब मर गए, ऐसी रिपोर्ट आई है। आपके दिमाग में जरा सा भी आएगा, आओ आज स्तुति करते हैं, है ना, यहोवा तेरी स्तुति कर, ऐसा कुछ आएगा आपके दिमाग में? नेवर। अब आप सोच के देखिए, सब लोग तैयार? अब आप सोच के देखिए, अगर ठीक लग रहा है तो आगे बोलता, नहीं तो छोड़ दो। रेडी है? सोच के देखिए, लूसीफर ने ये रिपोर्ट भेजा, कम ऑन गेट रेडी। लूसीफर ने ये रिपोर्ट भेजा उसको तोड़ने के लिए कि ये अभी टूटेगा, इसके मुंह से अभी निंदा निकलेगी, इसके मुंह से अभी गलत सोच निकलेगी। दिमाग में तो कम से कम सोचेगा कैसा है तू परमेश्वर। ये सब कुछ के अपोजिट ये वर्शिप कर रहा है जमीन पे गिर के। लूसीफर उसके पूरे छेले चपाटे अगर देख रहे होंगे तो कितने जल गए होंगे कि इधर इसको हम लोग ब्रेक करने के लिए ये सब कर रहे हैं, ये तो उल्टा उसके अपोजिट जा रहा है। और एक बोल दूं, 4 रिपोर्ट को दिमाग में रखो, याद आ गया 4 रिपोर्ट क्या क्या है? ऊपर से डार्कनेस का किंगडम वेट कर रहा है, अभी चीखेगा, अभी बुराई करेगा, अभी निंदा करेगा। उधर कोने में परमेश्वर वेट कर रहा है, क्योंकि इसको जीतना है। किसको? परमेश्वर को जीतना है। महिमा का बर्तन है, मैंने बनाया, और मैंने जिस बर्तन को बनाया ये मेरे पक्ष में। परमेश्वर भी वेट कर रहा है, क्या निकलेगा इसके मुंह से। जैसे ही उसने सर मुंडाया, कपड़े फाड़े, इसके मुंह से एक ऐसा शब्द निकला। आर यू रेडी फॉर दिस? पढ़िए। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या बात है। एक सेकंड। कल्पना करो, लूसीफर इधर है, वेट कर रहा है कि मुंह से निंदा करेगा। इधर परमेश्वर है, वेट कर रहा है कि अब ये क्या करेगा। बीच में कौन है? अय्यूब। और जैसे ही इसको पता चला, 4 रिपोर्ट ब्रेकिंग न्यूज, ठपाक 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 ठपाक। कपड़े फाड़े, सर के बाल मुंडाए और सीधा जमीन पे, जिसको हिब्रू में कहते हैं प्योर वर्शिप, सच्ची आराधना। ऐसे झुकता है और ये शब्द बोलता है। अच्छा, शब्द ठीक नहीं लग रहा है बोलने को, लेकिन फिर भी सुन लो, क्या करो, अभी लिखा तो बोलना पड़ेगा। कहता है कि मैं नंगा आया था, नंगा जाऊंगा। इसका मतलब ये है, पूछो क्या, सिर्फ पूछो क्या, बाकी मैं बताऊंगा। पूछो क्या? आहा, कितने सुस्त लोग हैं। जोर से। एक कच्चिप तक इसका नहीं है, इसके दिमाग में आ गया था। कच्चिप 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 कच्चिप, रुमाल रुमाल रुमाल। आप आए थे 2 साल पहले, रुमाल अभी तक है मेरे पास। एक रुमाल तक मेरा नहीं है, इसके दिमाग में था। इसने कपड़े की बात क्यों करी कि मैं नंगा आया था, नंगा? कपड़े की बात क्यों करी? सोच के देखिए। इसका मतलब यह है कि जो मेरे शरीर में कपड़ा बचा है, बच्चे गए, प्रॉपर्टी गई, सब कुछ गया, बचा क्या? कपड़ा।
बोला ये तक भी लेना है तेरे को बेशरम? कौन? शैतान। ये भी लेना है? ले ले। ये कपड़ा तक मेरा नहीं है, मैं ऐसे ही आया था। तो इसका मतलब है, इसको कहते हैं कि लूसीफर वैसे ही चिड़ा हुआ है, ऊपर से बोलता कपड़ा भी ले ले। यू अंडरस्टैंड? मेरे को तेरा कपड़ा तक नहीं चाहिए, ये भी लेना है, लेके जा। लूसीफर को मेरे को लगता तभी दिमाग में आएगा, बेटा कपड़ा तो लूंगा, लेकिन तेरे ऊपर एक और कपड़ा चढ़ा है, तेरा चमड़ा, मैं उसको लूंगा। और जिस दिन ये होगा तब देखता हूं तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा। मैं इतना सा बताकर खत्म कर दूं आपको, नहीं बात को। रेडी है? ओके, तो डायरेक्ट वहीं पर आते हैं जिसको कहते हैं सेकंड राउंड। 2 का 1 पढ़िए। अय्यूब 2 का 1। अय्यूब 2 का 1 जी। अय्यूब के 2 का 1 जी। फिर दूसरी बार फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। ओके, ये कितना राउंड है? एक साथ बोलो, सेकंड राउंड, दूसरी बारी। ओके, फर्स्ट टाइम लूसीफर परमेश्वर के पुत्र, सेकंड टाइम में लूसीफर परमेश्वर के पुत्र, दोनों को प्रूफ करा। ओके, अब पढ़ते हैं आगे जी, वचन 3। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? ओके, क्या यही शब्द पहले पूछा था? ऑफ कोर्स पूछा था। तब सब कुछ ठीक था अय्यूब के पास, ऑफ कोर्स ठीक था। क्या उसने वर्शिप करी थी तब भी? ऑफ कोर्स करी थी। जब सब कुछ खत्म हो गया तब भी करी थी, ऑफ कोर्स। वही तो पूछ रहा है, क्या तूने ध्यान दिया? अब इसको कहते हैं सरकास्टिक वे पे। पहला क्या था? हे देखा ना? हाँ बोला। अभी जब सब कुछ चला गया है, वापस वर्शिप किया इसने, अब ये सरकास्टिक वे है। देखा, ध्यान दिया, ये है मेरा नौकर, ये है मेरा सेवक। यू अंडरस्टैंड? तो वो पूछता है क्या तूने उसके ऊपर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा, सीधा, भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला ऐसा कोई मनुष्य नहीं। यद्यपि तूने मुझे उसको बिना कारण सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना है। वचन 4। वचन 4। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। अब सुनो 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 सुनो, उसने क्या कहा था? मैं नंगा निकला था, मतलब कपड़ा भी चाहिए, ले ले। लूसीफर ने बोला ओके, वो कपड़ा तो नहीं लूंगा, और एक कपड़ा है जिसको कहते हैं स्किन, आपका चमड़ा। पढ़िए जी। खाल के बदले खाल। वेट, वापस पढ़ो। खाल के बदले खाल। वापस पढ़ो। खाल के बदले खाल। आगे। परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। ये इसको पता था। किसको पता था? लूसीफर को पता है। आदमी, मुझे देखिए प्लीज, आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, भूख, प्यास, दूरियां, धोखा, मदद करो, अलगाव, घर से निकाला जाना, बदनामी, मदद करो, और क्या है, झूठे इल्जाम, सब बर्दाश्त कर सकता है, झेल सकता है। दर्द, दर्द। यहां किस किस को कभी दांत में दर्द हुआ है? ऑफ कोर्स। कैसी हालत होती है जरा बता सकते हैं? ऐसे टाइम पे आपके दांत में दर्द है और आपको बोले चलो मैं तुमको अमेरिका घुमा के लाता हूं। यू अंडरस्टैंड? आपको कहें कि मैं तुमको बेस्ट का बेस्ट खाना खिलाता, रख तेरे पास, मेरे को ऐसा कुछ लाके दे जो। यू अंडरस्टैंड? आप रात को सो रहे हैं, अचानक से कान में दर्द होता है, बर्दाश्त के बाहर। आप रात को सो रहे हैं, जाग रहे हैं, फंक्शन में है, घूमने गए, और आपको किडनी का स्ट्रोक लग गया, यह दर्द क्या बोलते हैं उसको? बर्दाश्त के बाहर है ना? इसको पता था कि अय्यूब के बच्चे गए, ठीक है बर्दाश्त कर लिया, प्रॉपर्टी गई, ठीक है बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब ये नहीं कर पाएगा। बोला वो कैसे? अब अटैक करो इसके चमड़े पे, दूसरे शब्दों में इसके शरीर पे। ओके, आगे पढ़िए जी, वचन 5। सो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ओके, फर्स्ट टाइम क्या था इसका? ये ले ले, तेरे मुंह पे निंदा करेगा। अब क्या कहता है? इसको शरीर में तकलीफ दे दे, ये तेरी निंदा करेगी। तो इसका टारगेट क्या है? वापस बता दो। लूसीफर का टारगेट तब भी, लूसीफर का टारगेट अब भी, और जब तक एंटी क्राइस्ट नहीं आता तब तक, और उसके बाद जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक एक ही टारगेट है, परमेश्वर की निंदा, निंदा, निंदा। वाह, यहां तक ठीक? आपके स्क्रीन के ऊपर, आपके स्लाइड के देख लिया होगा कि दर्द में आदमी अक्सर टूट जाता है या तो समझौता कर लेता है। ओके, वचन 7 पढ़िए जी। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला। एक सेकंड, इसको फिर पढ़िए, और मैं चाहता हूं कि कुछ इमेजिन करो, अगर आप लोग सब लोग हैं जी। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला। बस रुको, एक व्यक्ति कहीं से निकला तो कैसे निकलेगा? शांति से, गुस्से से, प्लान के साथ।
कैजुअल कैसे निकला होगा? आपको क्या लगता है? एक गुस्से से, दूसरा अब दिखाता हूं क्योंकि मैं एक बार तो हार चुका हूं, अब नहीं हारूंगा, मैं ऐसा छोड़ दूंगा, मैं ऐसा तबाही मचाऊंगा, मैं अय्यूब को इतने टुकड़े टुकड़े कर दूंगा कि इसके मुंह से परमेश्वर के बारे में एक शब्द तो निकल जाए कि कैसे कर दिया मेरे साथ, ऐसा कुछ तो भी निकले। उस दर्शन के साथ निकला। आइए देखते हैं क्या किया। जी, अय्यूब को, और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित था। हाथ पे दे देता, पैर पे दे देता, मुंह पे दे देता, पेट पे, पीठ पे दे देता, ऊपर सर से लेके नीचे पैर के तलवे तक इसने बड़े बड़े फोड़े। माय गुडनेस, बॉइल्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में। किस किस को कभी लाइफ में छोटे बड़े बॉइल्स हुए हैं, फोड़े हुए हैं? अगर हुए हैं, कभी हुए हैं? हाँ, इतने तो नहीं होंगे ना, पूरा उठाओ अगर पूरे हुए। अरे मेरे को ऐसा कौन सा प्रश्न पूछ ले जो हाथ नहीं उठ रहे? कभी ना कभी तो है, या लाके दे दूं? जब चोट लगती है ना तो पता चलता है कि भाई ठीक हो जाएगा, लेकिन बॉयल्स क्या करते पता है, फोड़े क्या करते पता है? वो जैसे जैसे बड़े होते हैं ना वैसे वैसे दर्द बढ़ाते हैं। इस आदमी को एक नहीं है, सर से लेके पांव तक, और जिसने डाला है ना कितने गुस्से से डाला है कि इसके मुंह से परमेश्वर की निंदा निकले। ऐसा करो। क्या ऐसा दर्द आपके साथ कभी हुआ है? ऐसा दर्द, जोर से। क्या कभी आपके एक साथ 10 बच्चे मरे? कम ऑन, कभी नहीं। क्या आपका एक ही दिन में सब प्रॉपर्टी चला गया? कभी नहीं। जब इसका सब कुछ चला गया, जब ये चुप बैठ सकता है, आपका इक्का दुक्का चला जाता है, 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ऐसे ही चीखे लगाते हो कि तुम्हारी दुनिया लुट गई। अरे भाई, चुपचाप से बर्दाश्त करके प्रार्थना कर ले, या तो शांत रह जा, कहीं ना कहीं तो रखा होगा, मिल जाएगा। बाप रे। वचन 5, 7 का 5, ये आपने 2 का 7 पढ़ा ना, जहां लिखा फोड़े, 7 का 5 पढ़िए। मेरी देह कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढकी हुई है, मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। इसको कहते हैं, एक तो फोड़े हैं, ऊपर से उसके अंदर कीड़े हैं, और ऊपर से मेरा जो स्किन है वो आपस में ऐसा सुकड़ जा रहा है, और फिर लिखा है कि वो गल जाता है। अब आगे पढ़िए 7 का 14, तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है। एक तरफ ये प्रॉब्लम है, अगर नींद लग गई जैसे तैसे, ऊपर से बुरे सपने से जागता हूं तो ऐसे ऐसे दर्शन दिखते हैं कि मैं उसको देख के डर जाता हूं। अभी 16 का 16, रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया मैं है। इतना रो चुका हूं कि मेरा चेहरा सूज गया है। अब इसका 30 का 17, जी। रात को मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती एक है। सेकेंड, इसका शरीर इतना पतला हो चुका है, इसके शरीर का मांस जा चुका है, इसकी खुद की हड्डी इसके अंदर चुभ रही है। बताओ, आगे पढ़िए। और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ती। इसको कहते हैं कि खून का दर्द अलग होता है, मांसपेशियों का दर्द अलग होता है, इसका दर्द नस के अंदर है। बताओ, आगे पढ़िए। 30 का 30, मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और तप के मारे मेरी हड्डियां जल गई है। एक तो ऊपर का सूरज का रोशनी, क्योंकि छत नहीं है, सब कुछ जा चुका है, ऊपर से गर्मी अलग, ऊपर से फोड़े अलग, इस सब के बीच में आपको मैं बताता हूं किसने क्या किया। इसके 3 दोस्त आए, आइए देखते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। 2 का 13 पढ़िए, जी। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, जी। परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात न कही। एक होता है जब अपन किसी को, सब लोग ठीक, थोड़ा टाइम है ना, हम हॉस्पिटल जाते हैं तो पहले जाकर क्या कहते हैं, अरे कैसे हो, हिम्मत रखो, है ना, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। ये लो एप्पल, ये लो नारियल पानी, ये लो, है ना, कुछ फ्रूट्स। ये 3 दोस्त गए हैं, सोच के देखिए, 7 दिन नॉन स्टॉप, 24 घंटे 7 दिन के, एक दिन का 24 घंटा ऐसे ही बैठे हैं, एक के मुंह से एक शब्द नहीं बोल पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि इसका दुख इतना है कि इनके पास में शब्द खत्म हो गए। 7 दिन चुप, बस देख रहे टकटकी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे टाइम पे 2 का 8 पढ़िए। तब अय्यूब कुजलाने के लिए एक ठिकरे लेकर राख पर बैठ गया। एक सेकंड, कहां पे बैठ गया?
आप नहीं समझे अभी भी। राख जो है ना, ऐश 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 जो भी है, राख जो है ना वो अच्छा निशानी नहीं है। अगर किसी ने खुद पे राख डाला है तो ये अच्छी निशानी नहीं है। ये डालना छोड़ो, उसके ऊपर जाके बैठ गया है और ऊपर से सबको मैसेज जा रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और इसका जो बॉडी है ना वो उसको इचिंग कर रहा है, खुजलाने के लिए किसी का सहारा ले रहा है। अगर आपको मैं फोटो दिखा पाया, क्या आप कभी राख पर बैठे हो? बैठे हो आप? इसके जैसे तो नहीं, लेकिन आपके लाइफ में, जितने यहां पे भी देख रहे हैं, आपके लाइफ में कभी तो ऐसा मौका आया होगा ना। मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन ऐसे इशारों में बात कर लेता हूं। आप में से कई लोग हैं जिनका पति आपके साथ ठीक नहीं है, वो राख है, तो वहां बैठे हो। किसी की पत्नी ठीक नहीं है, वो राख है, तो वहां पे बैठे हो। आपकी नौकरी अचानक से चली गई, वो राख है, उसके ऊपर तुम बैठे हो। ऐसे वक्त में आप करते क्या हो? उस परमेश्वर को कोसते हो, शिकायतें करते हो, या फिर धीरज रखकर बर्दाश्त करते हो? ये आपको चुनाव करना है। आमीन। शुक्र है कि हमारे लिए एक ऐसा आदमी एग्जाम्पल पर है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं किसका प्रचार करता आज। अब एक बार फिर पूछ लेता हूं, क्या क्या चला गया बता सकते हैं? 10 बच्चे, मदद करो। प्रॉपर्टी, और जो लास्ट में डायलॉग मारा था, नंगा आया था, तो जो बचा कुचा था यानी कि शरीर, वो भी गया। कोई अगर गेस कर सकता है, अब इसके पास में एक ही चीज बची है, क्या है वो? नहीं, वो तो नहीं गया कभी, वो नहीं गया, उसके प्राण कभी नहीं गया। वो तो 140 साल तक जिंदा था, अच्छा खासा। इसके पास में एक ही बचा है, आपके स्क्रीन के ऊपर अगर आपने देख लिया होगा, इसके पास में इसकी पत्नी बची है, वाइफ। अप्पा सब उपदेशक नहीं पढ़ना, 2 का 4, 4 का 7, 8, 9, 10, 11 अगर आप पढ़ोगे, लिखा है कि हाय उस पर जो अकेला है, लेकिन धन्य है जो 2 है। इसका मतलब हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है। अगर पति के साथ में पत्नी सही है, और अगर पत्नी के साथ में उसका पति सही है, तो भैया दुनिया के जितनी भी मुसीबत आए हम बर्दाश्त करके आगे जा सकते हैं। क्योंकि कोई धोखा दे, पता है कोई दे नहीं दे, लेकिन कम से कम पति या पत्नी तो साथ में रहती है या रहता है। इसकी मुसीबत अलग है। आइए पढ़ते हैं 2 का 9 में क्या होता है जी। तब उसकी स्त्री उससे एक सेकंड, मेरी मम्मी कहां जाना चाहती है? आप नहीं जा सकते जब तक मैं नहीं जाऊंगा। आप कितना भी पैकिंग कर लो, कुछ नहीं होने वाला है जी। आइए सुनते हैं। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी एक सेकंड, उसकी स्त्री, लेखक उसको पत्नी नहीं बोल रहा है, कहता है उसकी स्त्री, उसकी औरत जी। क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? एक सेकंड, आपको ये लाइन से पता चल गया कि उसका तरीका क्या है बात करने का? क्या तू अब भी, 10 बच्चे मर गए हैं तो, तेरी प्रॉपर्टी चली गई है तो, तेरा खुद का शरीर खत्म हो रहा है तो भी, क्या तू अब भी, आगे पढ़ो, परमेश्वर की निंदा कर? एक सेकंड, क्या तू अब भी खराई में बना रहेगा? इसका मतलब है कि वो खराई में था। बाप रे, क्या आदमी है यार ये। आपको नहीं लगता है कि जब हम ऊपर जाएंगे तो इसको मिलना चाहेंगे, इससे हैंडशेक करना चाहेंगे, इसके पीठ पे थपथपाकर बोलना चाहेंगे, यार क्या गजब का आदमी था तू, कैसे, मतलब कहां से लाया तूने इतना धीरज, कहां से लाया वो जज्बा? यू अंडरस्टैंड? आइए सुनते क्या कहा आज की औरत ने जी। परमेश्वर की निंदा कर। एक सेकंड, इसके मुंह से ये शब्द कौन निकलवा रहा है? क्योंकि शैतान ने कहा था वो तेरी निंदा करेगा। तो जब शैतान को पता चला, ऊपर से लेके नीचे तक फोड़े दे दिया, इसके शरीर को खत्म कर दिया, उसके बावजूद इसके मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं निकल रही है, तो इसने एक आखिरी दाव खेला, और वो है उसकी पत्नी के साथ। उसकी पत्नी को पोसेस किया, उसकी पत्नी को लीड किया, उसकी पत्नी को क्या किया पता नहीं, उसकी पत्नी को लाके सामने खड़ा कर दिया, और उसके मुंह से ये कहलवाने के लिए कि परमेश्वर की निंदा कर। ऐसा कहा, कंप्लीट करो, परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। ओ पत्नी क्या करनी चाहिए थी उसकी जगह पे? एक स्वाभाविक आंसर दे दो, टाइम भी नहीं है। ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, ठीक हो, ये होना चाहिए ना,
इसका सुर देखो। आपको नहीं लगता कि पक्का पोसेस है? पूरी तरह से समझ गए? पत्नी हो या पति, यहां पत्नी है तो इसका मतलब मैं सब पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पतियों को भी, पति लोग इतने शरीफ मत बनाओ। यू अंडरस्टैंड? कहीं पत्नी सही है, माफ करना, कहीं पत्नी गड़बड़ है तो कहीं पति गड़बड़ है, कहीं पति सही है तो कहीं पत्नी सही है। बात मैं यहां दोनों की कर रहा हूं। ये इस केस में तो पत्नी है और पत्नी कहती है कि परमेश्वर की निंदा कर, मरना है तो मर जा। बाप रे। आइए देखते इसने जवाब क्या दिया। वचन 10। उसने उससे कहा, एक सेकंड, किसने कहा? पति ने पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती एक सेकंड, इंग्लिश में लिखा फुलिश, मूर्ख औरत है। तो इस औरत को मूर्ख कहना ठीक है? जोर से आया करो। इस औरत को मूर्ख कहना ठीक है? तो जिसको मूर्ख कहते हैं उसको मूर्ख कहना चाहिए ना। फिर मैं भी तो वही करता हूं। अब इस औरत को तो नहीं बोलते ना, क्या शाबाश औरत, क्या बात है, कितनी अच्छी है तू, कीप इट अप, ऐसा कुछ बोले इसको? अय्यूब ने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया। और अय्यूब को, अपने इस आदमी को समझना, दिमाग के बारे में मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे। इसका एक तो दर्द, ऊपर से सदमा, 10 बच्चे मर गए, प्रॉपर्टी गए, वो सबको एक तरफ रखकर औरत को टीचिंग दे रहा है। सोच के देखिए आदमी क्या गजब का आदमी है। सब कुछ अलग, टीचिंग दे रहा, क्योंकि टीचर था ना। मूढ़ स्त्री है, तू एक मूर्ख औरत है। आगे, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? क्या परमेश्वर से जब हमने सुख लिया था तो क्या उसके हाथ से दुख ना ले? आगे पढ़ो। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। यू अंडरस्टैंड? इस सब के बावजूद, अच्छा औरत गई, ऑफ कोर्स गई, औरत गई, ऐसा बोल के, ये सब सुन के, ये कैसा? अच्छा, ऐसे टाइम पे जब आपके साथ सब कुछ बिगड़ा है, आप किसी को काउंसलिंग कर रहे हो, तू गलत है, परमेश्वर अच्छा है, आपको नाम दे के क्या जाएंगे? पक्का पागल हो गया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये बोल के गई होगी, गया ये आदमी काम से। आपको क्या लगता है, ये आदमी काम से गया? आपको अंदर का एक रिपोर्ट दे दूं, मैं खत्म कर रहा हूं। अंदर का एक रिपोर्ट दे दूं, तीसरा राउंड कभी नहीं हुआ। एक राउंड हुआ, यस, दूसरा राउंड हुआ, यस, लेकिन तीसरा राउंड नहीं हुआ। लूसीफर वापस ऊपर नहीं गया, बल्कि परमेश्वर नीचे आया और अय्यूब को कहता है कि जो गुस्से का बाढ़ तेरे अंदर है उसको बहा दे। क्योंकि उसको गुस्सा किस पे था पता है? खुद पे, कि भला होता कि मैं उस दिन पैदा ही ना होता। ये था इसका गुस्सा। परमेश्वर कहता है, मैंने रखा है, नहीं पढ़वाऊंगा, तेरे गुस्से को बहा दे, अब तुझे मैं पहले से दुगना ब्लेस करने जा रहा हूं। एक सेकंड, अगर मैं अय्यूब होता तो मैं पक्का परमेश्वर को कहता, प्लीज नीचे आइए, मेरा क्या कसूर था? लड़ाई तो आप दोनों की थी ना, बीच में मेरे को क्यों रखा? तो परमेश्वर कहता है कि बेटा तू महिमा का बर्तन बना मेरे लिए। एक सेकंड, तू क्या बना? महिमा का बर्तन। उसको अकल देने के लिए मुझे तेरे को ऐसा बनाना पड़ा, और मुझको जस्टिफाई करने के लिए तेरे साथ ये करना पड़ा। इसको सुनो, थोड़ा मदद करो। रात को खाना खाओगे? आज मजे से खाओगे? अभी मेरे को नहीं पता कि अपने घर पे क्या बना है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये तो पक्की बात है कि अच्छा ही बनता है सबके घर पे खाना, ठीक है ना? क्या उसको खाते वक्त में ध्यान से सुनो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मजा आता है, ऑफ कोर्स आता है, स्वाद आता है तो अच्छा लगता है, राइट? क्या उसको थोड़ी देर के बाद में आप भूल जाते हो? जोर से, ऑफ कोर्स। जो नहीं भूलता भुक्कड़ है वो। आप उसको भूल जाते हो, आप उसको भूल जाते हो। रोटी कितनी भी अच्छी बनी हो, आप थोड़ी देर के बाद में उसको भूल जाते हो, क्योंकि दूसरा टेस्ट वाला खाना सामने होता है, चौथा टेस्ट वाला खाना आप भूल जाते हो। लाइफ कैसी है पता है? आप कितना एंजॉय करोगे? मेरे को एक प्लीज बताओ, कितना एंजॉय करोगे? पैसा है, उसको कितना एंजॉय करोगे? कितना सो सकते हो? प्लीज एक बार सो के बताओ, कितना सोना चाहते हैं? 48 आवर्स सो के बताओ। उसकी सीमा है, खत्म हो जाएगा। कितना प्यास लगे, कितना पानी पी सकते हो? उसके बाद में
जो पहले तड़प तड़प के पीते थे ना, वो एक टाइम पे आके उसी को उल्टी करोगे कि भाई कितना उल्टी, मतलब समझ में आ गया? हाँ, कितना खा सकते हो। कल एक आदमी इतना खाया कि घर में घूम रहा, पेट दुख रहा। यू अंडरस्टैंड? कितना खा सकते हो, कितना पी सकते हो, हेल्प करो, कितना सो सकते हो और कितना पैसा जमा कर सकते हो, इन सब की कोई वैल्यू नहीं, राइट? क्या इसकी गिनती कभी होगी? वेरी गुड, सही जवाब। क्या परमेश्वर इसको आपके खाते में लिखेगा कि तूने फलाना दिन बिरयानी खाई थी, ये देख, तूने फलाना दिन चपाती खाई थी, ये देख, उसका रिकॉर्ड रखेगा? अब सुनो, आप उसके लिए कितना दुख उठाते हो, ये उसका रिकॉर्ड रखेगा। वाह, आपने उसके लिए कितने रोए हो, आंसू बहाए हो, उसका रिकॉर्ड रखेगा। आपने खुद का पेट उसके लिए उपवास में कितना जलाया है, वो उसका रिकॉर्ड रखेगा। क्या बात है! और यही कमाओ पृथ्वी पे। आप नहीं समझा, बोल दूं वापस, इसी को कमाओ, बाकी कुछ मत कमाओ, और यही जाएगा तुम्हारे साथ में। सब खड़े हो जाएं। थैंक यू।